महादेव महादेव महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। त्वमेव शरणं मम। भज रे मनवा गुरुचरणं भज रे मनवा गुरुचरणं
दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव सागर तरणम रट रे मनवा गुरु चरणम जप रे मनवा गुरु चरणम स्मर रे मनवा गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भव सागर तरणम नम रे मनवा गुरु चरणम नम रे मनवा गुरु चरणम ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज क्या सुना? जिसका जीवन ही अखंडानंदमय हो गया है, जिसकी कृपा से सब कुछ अखंडानंदमय हो गया। शुरू से सुनो, बीच से सुनो, अंत से सुनो, सब जगह अखंडानंद ही अखंडानंद। घर छोड़ के आया, 12 साल का बच्चा था। उंगली पकड़ करके चलना जिसने सिखाया हो मुझे, व्याकरण का पाठ पढ़ाया हो जिसने मुझे, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र रटाया हो जिसने मुझे, तर्क शास्त्र का ग्रंथ तर्क संग्रह पढ़ाया हो जिसने मुझे, मीमांसा का अर्थ संग्रह पढ़ाया हो जिसने मुझे, और पाठ याद करके न सुनाया हो तो मेथी पाक खिलाया हो जिसने मुझे, मेथी पाक भी खूब खाया है। मार भी बहुत पड़ी मुझे। अगर पाठ नहीं सुनाते थे, सूत्र नहीं सुनाते थे, तो गर्मा गर्म मेथी पाक मिलता था। मेथी पाक जानते हो? नहीं। लात घूसा कमर मध्य चटकनम मुख भंजनम चरण दासी शीस मध्य बार बार धड़ाधड़म इति मेथी पाकर एनु नाम मेथी पाक छे। लात और भूसा कमर के सेंटर में लगते थे। चटकनम मुख भंजनम, चाटा ऐसा लगता गाल पे कि दिल्ली की तरफ मुंह हो तो कलकत्ते की तरफ हो गया। और चरणदासी, चरणदासी चप्पल जोड़ा
वो कहाँ लगता, तो शीश मध्य, माथे के सेंटर में, और वो भी धीरे धीरे नहीं, बार बार धड़ाधड़म। इस मसाले से जो पाक तैयार होता है उसका नाम मेथी पाक होता है। तो हमने गुरु जी का मेथी पाक भी खूब प्राप्त किया है, प्रेम से प्राप्त किया है। और उस मेथी पाक का ही परिणाम है कि आज स्वामी विद्यानंद सरस्वती तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। पढ़ाई पूरी हुई, संन्यास दीक्षा से दीक्षित कर दिया, और कृपा देखिए अपनी ही गद्दी के ऊपर मुझे बैठा दिया। मैं कभी चरण दबाने को बैठता, हे तू अब मंडलेश्वर हो गया, नीचे मत बैठ, ऊपर बैठ। हमने कहा बनाया किसने हमको, फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं हमको। और जिस समय मुझे नासिक की गद्दी सौंपी थी, रजिस्टर ऑफिस में ले गए। ले जाने से पहले मुझसे कहते हैं आज से संपत्ति में तुम्हारे नाम कर रहा हूं। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने आपकी संपत्ति के आगे सर नहीं झुकाया है, मैं तो आपके चरणों में सर झुकाया। आप ऐसा क्यों बोलते हैं, ये व्यवहार है, करना पड़ता है। चलो तुम मेरे साथ। और मुझे रजिस्टर ऑफिस में ले गए और बताया कि मैं इसके नाम से कर रहा हूँ। ये तो भौतिकता की बात है। व्यवहार जगत की आवश्यकता की बात किया। किंतु जिन 10 वर्षों के अंदर मुझे उन्होंने तैयार किया, जिस तरह से तैयार किया और अध्यात्म के शिखर पर पहुंचाने की जो कृपा उन्होंने मुझ पर की है, वो तो केवल मैं ही जान सकता हूँ या वो ही जान सकते हैं। हमेशा मुझे शिक्षा दिया करते, विद्या चंद्रमा की तरह से शीतल होना, सागर की तरह गंभीर रहना, पर्वत के समान अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना, सूर्य के समान तेजस्वी रहना। अगर ये सब तुम करोगे तो कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। विद्या विद्या बोलते थे बहुत प्यार से, अक्रोधेन जितम क्रोधम। रात को मुझे बैठा लेते अपने पास में, मेरे माथे पर हाथ फिराते और मुझे शिक्षा देते हुए कहते, देखो क्रोध को कैसे जीता जाएगा। तो अक्रोधेन जितम क्रोधम, क्रोध को क्रोध से नहीं जीत सकते हो। और उसके लिए मुझे दृष्टांत दे के समझाते। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से कह दिया, मैं क्रोध को क्रोध से जीत सकता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कभी भी नहीं जीत पाओगे। बोला दिखाऊं? बोला दिखाओ। जितना गुस्सा करते गए अर्जुन, उतना क्रोध की शक्ति बढ़ती गई और क्रोध अर्जुन के ऊपर हावी होते गए।
अंततो गत्वा अर्जुन को दबोच लिया क्रोध ने। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखा, क्रोध के द्वारा तुम क्रोध को कभी जीत ही नहीं सकते हो। क्रोध करने से तो क्रोध की शक्ति ही बढ़ने वाली है अर्जुन। अगर उसे जीतना है तो जितना क्रोध कर रहा है उसके सामने उतना ही तुम शांत होकर बैठ जाओ। अक्रोधेन जितम क्रोधम, ऐसा मुझे बचपन 12 साल की उम्र से सिखा रहे थे। सत्येनालीक भाषिणा, और ये विद्या झूठ बोलने वाले व्यक्ति को झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हो तुम, इसलिए सत्य संभाषण करो। सत्य बोलोगे, अपने आप झूठ के ऊपर विजय हो जाएगी। जिस व्यक्ति के अंदर 12-13 साल की उम्र से ये संस्कार डाले जाते रहे हो, तो ही वो स्वामी विद्यानंद सरस्वती बन के तुम्हारे सामने बैठ सकता है। विद्या उदार बनना, साधुता का लक्षण उदारता होती है। अन्नदान करना, खूब खिलाना। हिंदी भाषा में एक कहावत सुनाया करते, वस्त्र का दाता कमलापति, अन्न का दाता सदा सुखी। ऐसा मुझे कहते हैं। अगर तुम खूब वस्त्र बांटोगे लोगों को तो लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी, और खूब अन्न खिलाओगे लोगों को, पेट भरोगे लोगों का, तो सदा सुखी रहोगे। क्योंकि खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आशीर्वाद देके उठता है। एक ब्राह्मण बड़ा भूखा था कई दिनों से। एक श्रेष्ठी मिल गया, चलो मैं तुम्हें भोजन करवा देता हूँ। बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण, गया भोजन करने के लिए। खूब तृप्त होकर के उसको भोजन करवाया। ब्राह्मण हाथ धोकर के उठ करके और निकलने लगा तो श्रेष्ठी ने कहा कि भूदेवता, कुछ आशीर्वाद तो देके जाते, तुम तो ऐसे ही निकले जा रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा, अरे सेठ, मैं क्या तुझे आशीर्वाद दूंगा, मेरी आत्मा तुझे आशीर्वाद देगी। तुमने मुझे तृप्त किया है, मेरी आत्मा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। अन्न का दाता सदा सुखी। ये सारे संस्कार क्यों करके बचपन में वो डाल रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि तुम एक दिन महामंडलेश्वर बनोगे। एक दिन तुम्हारे को अन्न क्षेत्र चलाने हैं, एक दिन तुम्हारे को साधुओं के भंडारे करने हैं। इसलिए तुम्हें उदारता आनी ही चाहिए, कृपणता नहीं रहनी चाहिए। और इसीलिए तुम जानते हो विद्यानंद कृपण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 100 आता है तो 1000 का प्लान पहले बन जाता है कि कैसे खर्चा किया जाए। ये गुरुदेव के डाले हुए संस्कार है। अध्यात्म का प्रचार करना, हमेशा वेदांत तत्व का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना, लोगों में ज्ञान के संस्कार डालना। और मित्रों, आज वर्षों से गुरुदेव की प्रेरणा से वही सब कुछ कर रहा हूँ मैं। अब आपको मैं कहूँगा गुरु तत्व क्या होता है। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ मास्टर होता है। लोग कहते हैं उसे गुरु कहो, लेकिन कोई गुरु नहीं बोलता है, मास्टर जी बोलता है। क्योंकि वो केवल अक्षर ज्ञान करवाता है आपको। क ख ग घ ABCD ये सिखा रहा है, मात्र अक्षर ज्ञान आपको करवा रहा है, इसलिए वो केवल मास्टर होता है। लेकिन जब तुम गुरु तत्व के पास में आते हो तो वो अक्षर के अंदर रहा हुआ जो अक्षर तत्व है, उस तत्व का बोध देता है, इसलिए वो गुरु होता है। अक्षर तत्व से मतलब ब्रह्म तत्व।
क ख ग घ अक्षर हो गए, ए आ ई अक्षर हो गए, लेकिन इनमें अक्षर तत्व जो है वो ब्रह्म तत्व है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का बोध करवाने वाला सद्गुरु ही होता है। इसलिए उनको गुरु शब्द से कहा जाता है। या यूँ समझ लो, अक्षर तत्व का बोध करवाने वाला पाठशाला तक सीमित रहता है, उसे हम स्कूलिंग की शिक्षा कह सकते हैं, पाठशाला की शिक्षा कह सकते हैं। लेकिन जब गुरु तत्व के पास में आओगे तो वो पाठशाला तक की बात नहीं करेगा, वो आपको परमात्मा तक की बात करेगा और तत्व का बोध करवाएगा, परमात्मा तत्व का बोध करवाएगा। और मैं इस बात में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे महापुरुष का आश्रय बचपन से मिला और उन्होंने अपनी कृपा का, लोग कहते हैं शक्तिपात वाली बात, मैं कहूँगा उन्होंने मुझ पर अपना शक्तिपात किया और विद्यानंद को अखंडानंद बना करके समाज में प्रतिष्ठित किया। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि गोइमा गुरुधाम और श्री सद्गुरु धाम दोनों एक ही घर में इस उत्सव को मना रहे हैं। कैसे? तो मोहन भाई गोइमा गुरुधाम और धनसुख भाई सदगुरुधाम बगुआ, बराबर ना? यानी बाप बेटे दोनों एक ही जगह के ऊपर एकत्र हो गए और इन दोनों के एकत्रीकरण ने सभी को इकट्ठा करके बैठा दिया। ठीक है ना? बोलो ठीक है। और ये अच्छी बात हो गई, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, होना भी चाहिए। मैंने तो कभी गोइमा गुरुधाम को अपने से अलग माना ही नहीं था बेटा, और इसका साक्षी स्वयं मोहन भाई भी है। डेढ़िया भाई चले गए, वो साक्षी हरी भाई। मैं तो सामने से गया था वहां पर जब पहला निर्वाण महोत्सव महाराज जी का मनाया था, तो आमंत्रण देने मैं ही गया था और मुझे गालियां मिली थी। वो बहन ने खूब अच्छा सत्कार किया था मेरा, और जब सत्कार किया था हरी भाई को अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी, और उसने कह दिया था तुम क्या बकवास कर रही हो महात्मा के साथ। और दूसरे संत भी मेरे साथ में थे, उन्होंने भी कहा कि बहन तुम किससे बात कर रही हो, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे तो मेरे गुरु जी का वहाँ के ऊपर मूर्ति का प्रतिष्ठापन हुआ था, इसलिए मैं अपने गुरुदेव को देख रहा था, मुझे और किसी की ओर नज़र थी नहीं। इसलिए वो कुछ भी बोल रही हो मुझे बुरा नहीं लग रहा था, और मैं हंसते हंसते वहाँ से आमंत्रण देके निकल गया था। बाद में फिर सुखाला वाले शंकर भाई जुड़े और उन्होंने कहा कि ये शिष्य भक्त सम्मेलन हरि भाई की वाड़ी में रखा जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और रखा गया और बहुत अच्छा सत्संग हुआ वहाँ पर, और बहुत बढ़िया सम्मेलन हुआ। हम उस समय भी आए थे, आपको याद होगा 2008 में। मतलब बेटा मेरा तो स्वभाव ही ये है, नास्माकं विरुध्यते। मैंने वेदांत दर्शन का अध्ययन किया था, एक ग्रंथ का अध्ययन किया था, विवरण प्रमेय संग्रह, सुरेश्वराचार्य महाराज का लिखा हुआ है, भगवान शंकराचार्य की शिष्य है, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। उसमें वो कहते हैं स्व स्व सिद्धांत प्रतिष्ठायाम
बोलो। स्व स्व सिद्धांत प्रतिष्ठायाम निश्चिता द्वैतिनः दृढ़म परस्परम तैहि विरुध्यन्ते नास्माकं विरुध्यते। बहुत बढ़िया बात। अपने अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा में द्वैतवादी निश्चित रूप से कमर कस के और लड़ने को खड़े हैं। द्वैतवादी कमर कस के लड़ने के लिए खड़े हैं और एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। विशिष्टाद्वैत वाले शुद्धाद्वैत वाले का कर रहे हैं, शुद्धाद्वैत वाले अचिंत्य भेदाभेद वाले का कर रहे हैं। परस्परम तैहि विरुध्यन्ते, परस्पर एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, सुरेश्वराचार्य, नास्माकम विरुध्यते, हमारा किसी से कोई विरोध है ही नहीं, किसी से विरोध नहीं, क्योंकि हम अद्वैतवादी लोग हैं और हम अद्वैत सिद्धांत के अनुयायी लोग इस बात को मान के चल रहे हैं, सब में हमारा ही स्वरूप बैठा हुआ है। अब जब हमारा ही स्वरूप बैठा है तो हम लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? स्वामी रामतीर्थ अपनी मस्ती में एक शेर बोला करते थे, अभी ये ढप था, किसी से लड़िए, किसी से झगड़िए, किसी के पाँव में जाके पड़िए। अभी ये ढप था, किसी से लड़िए, किसी से झगड़िए, किसी के पाँव में जाके पड़िए। दुई के उठते ही जो देखा, दुई यानी द्वैत, द्वैत भाव के उठते ही, दुई के उठते ही जो देखा, अब लड़िए तो किससे लड़िए, झगड़िए तो किससे झगड़िए। यानी जब द्वैत भाव हट गया और अद्वैत की सिद्धि हो गई, सब में हम अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं, तो हम लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे और झगड़ेंगे तो किससे झगड़ेंगे। इसलिए हमने तो हमेशा से इसी सिद्धांत को अपने हृदय में विराजमान किया हुआ है, नास्माकम विरुध्यते, हमारा किसी से कोई विरोध है ही नहीं, हम सभी को अपना ही मान करके चलते हैं। इसलिए आज जो कुछ यहाँ घटित हुआ उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, सबको ही बधाई देता हूँ। और ये घटना अब हमेशा घटित होती ही रहनी चाहिए, केवल आज के लिए ही नहीं। और इसमें रामशंकर शास्त्री की भूमिका को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भागवतियाँ की तो ये सब एक साथ इकट्ठे हो गए और इसमें आ गया निर्वाण महोत्सव, इसलिए दोनों बातें सिद्ध हो गई, भक्ति भी और अद्वैत भी। भागवत भक्ति का सिद्धांत, अद्वैत का सिद्धांत और वेदांतियों का अद्वैत का सिद्धांत, और दोनों का यहाँ समन्वय कर दिया आज मोहन भाई ने। और रामशंकर सर, हाँ रामशंकर भी तो अद्वैत है। देखो, राम भक्ति का प्रतीक है और शंकर अद्वैत का प्रतीक है। इनका नाम ही है रामशंकर शास्त्री। राम यानी भक्ति और शंकर यानी ज्ञान, है ना महाराज? इसलिए दोनों का समन्वय यहाँ के ऊपर हुआ। इसलिए गुरु तत्व जो है वो किसी से विरोध करना सिखाता ही नहीं है। याद रखना, अगर बाड़ेबंदी कोई करवाता है तो वो गुरु नहीं हो सकता है। जिस गुरु को ये खतरा होता है कि मेरे बाड़े से पशु निकल के दूसरे बाड़े में चले जाएगा, तो मैं उसे गुरु नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसे अपने सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं है। मुझे मेरे सिद्धांत पर विश्वास है, जो मेरा हो गया सो हो गया, फिर किसी के लिए बाड़ा बनाने की जरूरत है ही नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर ने कोई बाड़ा बनाया ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य का सिद्धांत संप्रदायवादी सिद्धांत नहीं है। बाकी सभी लोगों के संप्रदाय हैं। अद्वैत जो है वो संप्रदाय नहीं, आपका स्वरूप है। इसलिए नारायण भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म के अलावा और किसी का प्रचार किया ही नहीं, और केवल सनातन धर्म का ही प्रचार करते हैं।
तो मैं आप सबको यही शिक्षा दूंगा कि आप अपने स्वरूप में स्थित होइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप का चिंतन कीजिए। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने दे। मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस बात की अनुभूति हमें खुद करना चाहिए और उसकी अनुभूति के लिए सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आप आए, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। आज गुरुदेव का ये 38वां निर्वाण महोत्सव। संतों की मृत्यु नहीं होती है, संतों का तो निर्वाण होता है, और निर्वाण का मतलब होता है ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार। और जब ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है वो महोत्सव होता है, महोत्सव। संसारियों की मृत्यु का शोक और संतों की मृत्यु का महोत्सव होता है। तब हमारे गुरुदेव का तो ये महोत्सव है। आज का 38वां महोत्सव यहाँ पर मनाया गया। मैं धनसुख भाई को, मोहन भाई को और उनके सभी सहयोगियों को और गुरुधाम गोहिमा के ट्रस्टियों को, सभी को खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। सबने मिलकर इस कार्यक्रम को एक स्थान पर एक साथ मनाया, इसकी मुझे खुशी है। भगवान ऐसा ही सबको सद्बुद्धि दे और आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे ही चले, इसकी प्रेरणा के साथ यही विराम लेता हूँ। समय बहुत हो गया है, भूख लगी होगी आप लोगों को भी। स्वामी जी महाराज को भी यहाँ से जाना है बम्बई। इनका परसों के दिन अमेरिका का टिकट है, अमेरिका जा रहे हैं वो। ये हमेशा ही जाते हैं, तो हैं विदेशी लोग, ये तो हमारे यहाँ आ गए हैं। अब मेरे लोग कहते हैं मेरे को मगोद भी बहुत अच्छा लगने लग गया है। अभी बोल रहे थे मुझे, अब मेरे को पहले की तरह से आकर्षण नहीं रह गया उधर का। अब मगोद में मुझे बहुत शांति मिलती है। मतलब शांति तो भारत में ही है। विदेशों में नहीं है। विदेशों में केवल और केवल गुड मॉर्निंग है। विदेशों में लोग क्या बोलते हैं? प्रणाम को क्या बोलते हैं पता है? गुड मॉर्निंग। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? यानी सवेरा अच्छा है, आज बरसात नहीं होगी, गरज के साथ छींटे नहीं पड़ेंगे, मौसम विभाग की सूचना है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, फिर दोपहर में मिलेंगे तो बोलेंगे मेरे बेटे गुड आफ्टरनून। शाम को मिलेंगे तो बोलेंगे गुड इवनिंग। रात को सोने को जाएंगे तो बोलेंगे गुड नाइट। यानी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इनका प्रणाम गिरगिट की तरह से रंग बदलता है। हमारे यहाँ देखो, सवेरे मिले तो जय राम जी की बोलो, दोपहर में मिले तो, शाम को मिले तो, और रात को सोने को गए तो। क्या बढ़िया बात। और इससे भी कितनी बढ़िया बात है, जय राम जी की बोलो। न तेरी जय न मेरी जय, किसकी जय? राम जी की जय। पाश्चात्य जगत केवल प्रकृति तक है। पाश्चात्य जगत केवल प्रकृति तक का सोच करता है, विचार करता है, और पौरस्त्य जगत परमात्मा का विचार करता है। वो प्रकृति तक रह गए और भारतीय परमात्मा तक पहुँचे, और शांति परमात्मा के पास ही है। इसीलिए इस देश में शांति है, इसलिए आपको भी यही शांति मिलती है। इसलिए इन्होंने शांति मंदिर बनाया है, अपने आश्रम का नाम रखा है शांति आश्रम के साथ शांति मंदिर। उन्होंने विदेश में रह करके देख लिया कि क्या होता है। मैं भी गया था इनके आश्रम में, बहुत बढ़िया आश्रम है वहाँ। अभी लास्ट ईयर जब गया था अमेरिका, इनके यहाँ ठहरा था, बढ़िया बनाया है।
और बहुत छोटा सा आश्रम, बहुत छोटी सी जगह के अंदर है, केवल 250 एकड़ जमीन में। और मगोद में दिखेंगे वहाँ 250 एकड़ में शांति नहीं, यहाँ 20 एकड़ में शांति है। लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा स्थान है, खूब सत्संग करते हैं स्वामी जी। ये तो केवल विनोद की बात है। मैं फिर जाने वाला हूँ अगले साल, इन्हीं के पास ठहरने वाला हूँ। ये बुलाए कि नहीं बुलाए? बुलाओगे? कहते हैं आ जाना। हाँ, गोपालन का वीजा लगवा दिया है, तो वो भी जाएंगे मेरे साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय